Hello viewers, I welcome you on Pathfinders by an Academy. Foreign policy is all about continuity and change. कहीं पे वो continuity देखने को मिलता है तो कहीं पे change देखने को मिलता है। अगर कहीं पे हमें सबसे ज्यादा इंडिया की विदेश नीति में change देखने को मिला है तो वो है भारत का इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन। इनफैक्ट इंडिया वही कंट्री है जिसने इजराइल के एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया था, इजराइल के यूनाइटेड नेशन में एंट्री के रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोटिंग किया था और केवल 1993 में ही इंडिया ने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से कॉन्स्टेंटली इजराइल के साथ हमारा जो रिलेशन है वो काफी बड़ा है। इनफैक्ट 2017 में पहली बार कोई भारत के प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और वहां से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और इजराइल के बीच में स्टार्ट हुआ है। उसी डेवलपमेंट के एक नए प्रयास में एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब इंडिया और इजराइल के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को एक मेजर बूस्ट मिल सकता है। बिकॉज जो इजराइल के इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं बरकत, उन्होंने कहा है कि इंडिया इजराइल के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द ही फाइनलाइज हो सकता है और ये इतना जल्दी हो सकता है एज अर्ली एज 2025। सो एक क्लियर इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इंडिया और इजराइल के जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसमें एक और लेयर ऐड हो जाएगा, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इससे ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के बहुत बड़े चैंपियन हैं उनको भी ये एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हो सकता है इंडिया इजराइल यूएस इन तीनों के बीच में स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप आने वाले समय में बन सकता है। लेकिन ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसकी टाइमिंग काफी खास है। बिकॉज आपको पता है कि इजराइल चाइना का भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड होता है। इनफैक्ट इंडिया इजराइल से ज्यादा चाइना और इजराइल का ट्रेड होता है। लेकिन जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में जब इजराइल एक फुल फ्रंट वॉर तीनों साइड से झेल रहा है उस समय चाइना का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ईरान के साथ, लेबनान के साथ और इनफैक्ट सीरिया के साथ, इनके साथ काफी ज्यादा बढ़ा है। इनफैक्ट ईरान और ईरान के जितने भी प्रॉक्सी कंट्रीज हैं उनके साथ चाइना का रिलेशन काफी बड़ा है और यही बात इजराइल को पसंद नहीं आ रहा था। और इजराइल जो कई समय से चाइना के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बनाने का प्रयास कर रहा था, चाइना से इन्वेस्टमेंट लाने का कोशिश कर रहा था, अब इजराइल जो है वो चाइना का इस पर्टिकुलर चीज से बाहर हो रहा है। अब इजराइल जो है वो आने वाले समय में कॉन्स्टेंटली भारत के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करने का प्रयास करेगा। तो इन तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। न्यूज देखिए क्या है कि इंडिया और इजराइल के बीच में जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है जिससे दोनों कंट्री के इकोनॉमिक रिलेशंस काफी बढ़ सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट आया है ये तब आया है जब इस समय सबसे बड़ा इजराइल का बिजनेस डेलीगेशन इंडिया विजिट किया है, सो दैट कैसे इजरायली बिजनेस इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वहां के इकोनॉमिक मिनिस्टर और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी, इनके बीच में काफी ज्यादा एक वार्म मीटिंग सामने आया है। इस समय जो इजरायली डेलीगेशन है लगभग 100 इजरायली कंपनीज भारत आए हैं और लगभग 600 बिजनेस मीटिंग इनका भारत के बिजनेस लीडर्स के साथ हुआ है। ये जो 100 इजरायली कंपनी का डेलीगेशन है ये वो कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये इसीलिए और ज्यादा खास हो जाता है बिकॉज अगर आप डेलीगेशन देखेंगे तो ये उन्हीं कंपनीज उन्हीं सेक्टर से आए हैं जो भारत को आज खुद जरूरत है। बिकॉज आपको पता है कि भारत खुद आज एक 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी लेड इकोनॉमिक ऑर्डर स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, इनोवेशन ड्रिवन ग्रोथ इंश्योर करना चाह रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पे हमारा बहुत फोकस है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो 100 इजरायली कंपनीज आए हैं जो इसी बैकग्राउंड से रिलेटेड है, तो ये आने वाले समय में भारत के लिए इनोवेशन और कैसे टेक्नोलॉजी को और ज्यादा गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ में यूज किया जाए, इसके लिए इजराइल हमारी सिग्निफिकेंट मदद कर सकता है। अब इस पर्टिकुलर मीटिंग में जहां पे इंडिया के और इजराइल के बिजनेस डेलीगेशंस मिल रहे हैं और साथ ही साथ इकोनॉमिक मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मिल रहे हैं भारत की तरफ से, इस मीटिंग में सबसे बड़ा जो टेक अवे आया है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। और कहा गया है कि 2025 तक दोनों कंट्री के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा जिससे इजराइल का जो एक्सपोर्ट है इंडिया के लिए और बढ़ेगा और दोनों कंट्री में एक दूसरे के बिजनेसमैन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो और ज्यादा क्रिएट होंगे। अब इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये बहुत स्पेशल टाइमिंग में आ रहा है, खासकर चाइना का जो रिलेशन बढ़ा है इजराइल के प्रॉक्सी के साथ। बट आगे बढ़ने के पहले
आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स कि अनअकैडमी आईएएस कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आप सभी के लिए लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों मटेरियल्स आपके जर्नी में बहुत काम आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप सिलेबस समझ सकते हैं, करंट अफेयर मैगजीन से आप इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट से आप अपने आप को एवेल्युएट कर सकते हैं। ये तीनों पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में मिल जाएंगे, और द बेस्ट पार्ट इज इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेंगे? हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए लिंक, वहां पे जाके आप इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर हेल्प, आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट कर सकते हैं, बी इट करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज एंड Patna. So feel free to connect with our team. We are there to help you in the best possible manner. अब अगर इस समय इंडिया और इजराइल के बीच में ट्रेड की बात करें, तो हमारा ट्रेड 2022-23 में लगभग $10.77 बिलियन था, जो इस समय घट के $6.53 बिलियन आ चुका है। और ये जो घटने का रीजन है इसीलिए है बिकॉज वो जो पूरा इलाका है उसमें इंस्टेबिलिटी आया है, जिसकी वजह से इजराइल का उन तमाम कंट्री के साथ ट्रेड घटा है जो शिपिंग लाइन के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो इसलिए इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो इंडिया और इजराइल के ट्रेड पिछले एक दशक में काफी ज्यादा बढ़े हैं। लेकिन जो रियल मुद्दा है कि ये जो एफटीए में अर्जेंसी देखने को मिला है, बिकॉज अगर आप देखिएगा ये दोनों कंट्री के बीच में एफटीए की बात तो कई समय पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। इनफैक्ट 2010 से ये लोग बात कर रहे थे, और उस समय जो हमारा डेडलाइन था ये था कि 2022 के मिड तक हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर लेंगे। लेकिन इस नेगोशिएशन में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं मिला। लेकिन अचानक आप देखिए आउट ऑफ द बॉक्स एक तरीके का डेडलाइन फिक्स कर दिया गया है कि इसी साल इंडिया और इजराइल के बीच में ऑफिशियली अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और इसका टाइमिंग क्यों खास है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आप देखिए चाइना और इजराइल के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसमें काफी बड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिला है। चाइना और इजराइल जो बहुत सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, इनफैक्ट इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस है, उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में चाइना जो ईरान के साथ काफी क्लोज बना है, वो बात इजराइल को पसंद नहीं आ रहा है। इनफैक्ट ये आपको जो चार्ट है वो क्लियरली बता देगा। अगर मैं इसको टॉप ट्रेडिंग पार्टनर देखूं तो इजराइल का यूएस के साथ जो बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप है वो 17.7% है। वहीं चाइना के साथ वो मात्र 13.7% है, और इंडिया के साथ मात्र 4.4%। तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा गैप है इंडिया और चाइना का बायलैटरल रिलेशन विद इजराइल के साथ। लेकिन वहीं हम बाकी कंट्रीज का देखें, अगर ईरान देखें तो चाइना 31% ट्रेड करता है ईरान के साथ, तो सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। इंडिया का मात्र 5.1% है। येमेन का अगेन देखें, लेबनान का अगेन देखें, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज का अगर हम देखें, तो एक जगह से क्लियर है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है और चाइना का जो बायलैटरल इकोनॉमिक पार्टनरशिप है उन तमाम कंट्री के साथ है जो इस समय इजराइल के साथ एक तरीके का बहुत टेंस सिचुएशन में रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ईरान हो गया, येमेन हो गया, लेबनान हो गया। तो यही बात इजराइल को क्लियरली सब पसंद नहीं आ रहा था। इजराइल इसीलिए चाइना से अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को अब छोड़ना चाह रहा था, और इंडिया जिसके साथ इस समय इजराइल और का बहुत कम ट्रेडिंग पार्टनर होता है उसको वो बढ़ाना चाह रहा है, सो दैट जो चाइना के साथ उसका ट्रेड है उसको डाइवर्सिफाई करके वो इंडिया के साथ कर सके। तो ये आने वाले समय में इंडिया जो है वो प्रोबेबली सेकेंड लार्जेस्ट बायलैटरल ट्रेडिंग पार्टनर इजराइल का बन सकता है अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। और इस तरीके से इजराइल जो है वो हमेशा से भारत का साथ दिया। इनफैक्ट 1962 के इंडिया चाइना वॉर में जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि वी नीड यू, वी नीड सम ऑफ द वेपन्स, तो इजराइल ने हमें वेपन्स की भी सप्लाई की थी। ये काफी ज्यादा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। तो इजराइल जो है वो कोई बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं है चाइना का। और इनफैक्ट आज जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं तो इजराइल चाइना के साथ और अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास नहीं करेगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इंडिया और इजराइल के सामने, खासकर इंडिया के सामने, कि कैसे वो इजराइल का वो जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है
इज़राइल का वो जो स्ट्रैटेजिक सपोर्ट है, वो और ज़्यादा ले सके इन ऑर्डर टू मीट इट्स ओन विकसित भारत ड्रीम। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं, पीयूष गोयल जी 2025 में इसी साल एक हाई लेवल इंडियन बिज़नेस डेलीगेशन के साथ वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशंस को बढ़ाया जा सके। अब सवाल आता है कि आने वाले समय में अगर हम देखें, तो इंडिया और इज़राइल के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी होती है, बट इन जनरल इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव है, बिकॉज़ जिस तरीके से मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है, सुन्नी और ज्यूज़ लोग का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, I2U2 इंडिया, इज़राइल, यूएई, यूएस, और दूसरे तरफ जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हो रहा है, और खासकर हाइफा पोर्ट जो अदानी ग्रुप ने ऑक्यूपाई किया इज़राइल में, इन दोनों डॉट्स को अगर आप कनेक्ट करिएगा, तो इंडिया इज़राइल के बीच में जो एक तरीके का झिझक था, एक तरीके का इनवर्ड लुकिंग था, अब वो खत्म होके ये दोनों कंट्री के बीच में आने वाले समय में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा सकता है। आपके हिसाब से और भारत और इज़राइल को क्या करना चाहिए, और क्या भारत इज़राइल के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना के क्या पैलेस्तीन के कॉज़ को भूल रही है? आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।